Hello friends, this is Aishwarya Verma. Welcome to my new session. I hope you all are doing well. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन के बारे में और कुछ डेफिनेशंस देखे थे। आज का ये सेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो आज अपन पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय जनरल मेथड, ये बहुत ही बारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो ये एक्चुअल में 3 डेरिवेशन है जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको अपन जनरल मेथड से डिराइव करेंगे और इसके बाद ये जनरल मेथड से है, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन मेथड से रहेगा। और ये जो दोनों ही वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। तो अगर आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा तो ये फिर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और फिर आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसको अच्छे से समझिएगा कि इसमें है क्या, और बहुत ही इजी है। एक बार आप लोग वीडियो को देख लेंगे फिर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करिएगा, मतलब एक बार साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो फिर क्या है, आप लोगों को खुद से बनाएंगे ना तो समझ में आएगा। देखने से ऐसा लगता है कि हाँ हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जब उसको बनाने जाते हैं ना तो फिर नहीं समझ में आता। इसलिए पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। जहाँ पे वीडियो फास्ट हो जाएगा तो पॉज करके देख लीजिएगा, बट वीडियो साथ ही साथ बनाते जाइएगा, ठीक है। तो फिर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है तो, और बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल एस ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर लिया होगा कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे इससे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पूरी सीरीज़ पे होगी ये वीडियोस, 11th फिज़िक्स पे बेस्ड है और पूरा सीरीज़ में बनाऊंगी अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो, ठीक है। सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो। फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय जनरल मेथड। जनरल मेथड से अपन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो फिर let a body is moving with uniform velocity। एक बॉडी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सॉरी, लेट अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी u है, से मूव कर रही है, एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, a है। एक मिनट, ये बहुत स्क्रीन बहुत ज़्यादा हिल रही है। Just a minute guys। तो कोई बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी जिसकी क्या है u, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है a है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v लेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। इफ़ इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, देन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे, मतलब कि अपन को एज्यूम करना है कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी जिसकी u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या a है और उसकी वेलोसिटी t सेकेंड के बाद पे क्या होती है, v होती है। तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तीनों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको अपन को डिराइव करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और क्या है, t क्या है, t सेकेंड। v जो है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम है, t सेकेंड, ठीक है। s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t जो है टाइम है, हाफ, a जो है एक्सेलरेशन है, फिर t क्या है, टाइम है। फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तीन इक्वेशन है। तीन इक्वेशन क्या क्या है अपन के पास, इसको
आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन t सेकेंड में। ठीक है, फिर फर्स्ट का स्टार्ट करें डेरिवेशन। फर्स्ट का क्या है, डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको अपन को डिराइव करना है। ठीक है, लेट अ बॉडी मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये पहले भी अपन देख लिए, इनिशियल वेलोसिटी u है, कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a, आफ्टर t सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, और t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। मतलब कि कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, आफ्टर t सेकेंड के बाद पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरवल अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन किससे आता है, वेलोसिटी से आता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से, तो चेंज इन इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन इंटरवल को अपन क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ऐसा लिख सकते हैं, v माइनस यू एक साइड हो जाएंगे और ये t जो है इधर चले जाएगा, तो ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आ गया, u इधर जाएगा तो इधर का माइनस इधर जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाता है, ये तो बेसिक चीज़ है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही तो है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये आ गया अपन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर उसके बाद सेकेंड, डेरिवेशन ऑफ s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी। अब क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये होता है। लेट अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ये अपन को हर तीनों देगा, डिराइव करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों में ही लिखना है, ये नहीं कि फर्स्ट में ही लिख के फिर आप लोग छोड़ देंगे कि फर्स्ट में तो लिख लिए हैं कि लेट अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस s इन t सेकेंड, मतलब कि s डिस्टेंस ट्रैवल करेगा t सेकेंड में, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड आफ्टर t सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स v, देन ये हर बारी इक्वेशन में, तीनों ही इक्वेशन में आप लोगों को लिखना है, यही सब पे मार्क्स रहते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है, तो लेट अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है a और ट्रैवल डिस्टेंस s इन t सेकेंड, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ u, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, देन आफ्टर t सेकेंड, तो t सेकेंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो v हो जाएगी। देन तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से लेते हैं, फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू होता है, मतलब कि फाइनल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, इसको नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन, बट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इसको सेकेंड इक्वेशन दे देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन फर्स्ट, v की वैल्यू जो है, ये जो है सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू, v की वैल्यू जो है फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस v के प्लेस में u प्लस ए टी पुट कर दिए अपॉन टू, तो 2u प्लस ए टी अपॉन टू, ये आ जाएगा। तो इसको सेपरेट कर लेंगे, 2u अपॉन टू, तो 2 कैंसिल हो जाएगी, 2u प्लस ए टी अपॉन टू, ये 2 दोनों में हो जाएगा ना, तो ये 2 कैंसिल, तो u प्लस हाफ ए टी यहाँ से आ गया। फिर उसके बाद नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से अपन निकाले हैं, क्या है एवरेज वेलोसिटी, ये है ना,
ये एवरेज वेलोसिटी u प्लस हाफ ए टी, तो u प्लस हाफ ए टी इंटू टी करेंगे तो अपन को आ जाएगा ये वाला इक्वेशन एज इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें सिंपली क्या करे हैं, पहले एवरेज वेलोसिटी लिए हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस v अपॉन टू होता है, एवरेज वेलोसिटी लिए हैं। फिर सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो फिर अपन को एवरेज वेलोसिटी मिल गया। फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिए हैं, तो अपन को फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया, जो कि क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर अपन आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी तो याद भी हो गया होगा ना आप लोगों को। और टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं। ये अपन पिछले में देखे हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या लिखे हैं, ए एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो ये एक्सचेंज कर दिए, टी को इधर लेगा, ए को इधर लेगा, ये लिख सकते हैं ना, तो वही इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। देन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एज इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो ये जो टी की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए, इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे टी की वैल्यू पुट करना है। तो टी की वैल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इंटू टी, टी पे क्या करना है, वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब इस टी पे भी वी माइनस यू अपॉन ए, तो यही कर दिए हैं। देखिए एस इज इक्वल टू यू टी, टी की वैल्यू पुट किए हैं, ये टी की वैल्यू है, प्लस हाफ ए, ये भी टी की वैल्यू है ये। फिर इसको जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये दिख रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके फॉर्मूले में ब्रेक कर लेंगे इसको यू को इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिक मैथ्स है, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा प्लस हाफ ए, इसको ओपन कर लिए फॉर्मूला, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू, मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक कर लिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इस ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन टू ए आ जाएगा। फिर इसको पूरे को एक साथ लिख लेंगे, टू ए अपॉन टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, मतलब ये कैसे आया, टू ए, इसका एलसीएम ए और टू ए का लेंगे तो टू ए आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर और ये, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ टू यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ यू स्क्वायर इतना हो जाएगा ना, अरे यार ये दिख रही नहीं क्या आप लोगों को, सॉरी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन टू ए, तो एस इज इक्वल टू, यहाँ से अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो वी स्क्वायर, ये यू स्क्वायर इधर जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस आ जाएगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से आ जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, इसको एक बार देख लीजिए क्या है। स्पेशल केस में क्या है, इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ये प्रीवियस डिस्कस कर लिए हैं कि जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। देन द एक्सेलरेशन विल बी माइनस ए एंड द इक्वेशन विल बी रिटन एस, तो ये माइनस ए हो जाएगा
नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस ए पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ इक्वेशन है वहाँ पे माइनस पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाता था, तो u माइनस ए टी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, प्लस टू एस था तो माइनस ऑफ टू ए एस हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लिए है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो माइनस ए। ठीक है, कोई बॉडी नेगेटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर सेकंड है, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो u ज़ीरो। तो इस तीनों इक्वेशन में जो अपन के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी प्लस यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। तो यहाँ पे u की प्लेस पे ज़ीरो पुट कर देंगे तीनों इक्वेशन में, तो ये तीनों इक्वेशन आ जाएगा। u के प्लेस पे ज़ीरो पुट करके देखिएगा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे। फिर थर्ड है, इफ़ अ बॉडी इज़ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जो है कोई बॉडी ग्रेविटी पे फॉल कर रहा है, मतलब कि रेस्ट से कर रहा है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो आ जाएगी, और ए एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल हो जाएगा, और एस जो है वो एच, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो एच के इक्वल हो जाएगा। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन किस फॉर्म में आ जाएंगे, अगर यू के प्लेस पे ज़ीरो पुट करें, ए इज इक्वल टू जी हो जाए और एस इज इक्वल टू एच हो जाए, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इस तीनों प्लेस पे अगर पुट कर दें वैल्यू, तो इतनी इतनी वैल्यू आ जाएगी। v इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच आ जाएगा। फिर फोर्थ है, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करें, ऊपर की तरफ फेंकें, मूव नहीं सॉरी, ऊपर की तरफ फेंकें, थ्रोन करें, तो a इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। एक्सेलरेशन है वो माइनस ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं ना, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रहा है। और s इज इक्वल टू एच, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हाइट के इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल, h मतलब हाइट, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाएंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये अपन के स्पेशल 4 केस हो गए, मतलब कि पहला नेगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे, मतलब कि रिटार्डेशन। सेकंड में अगर जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो, और थर्ड पे अगर कोई बॉडी ग्रेविटी पे फॉल हो रहा है रेस्ट से तो क्या होगा, और अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, थ्रोन अपवर्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो ये 4 स्पेशल केस हैं जो कि अपन को पुट करना है, तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आप लोगों को तीन इक्वेशन ऑफ मोशन याद हुआ। फर्स्ट क्या होता है बताइए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड जो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।